कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने जन्मदिन के मौके पर उनके नए सरकारी आवास 5 सुनहरी बाग में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने आज सुबह इस घर में गृह प्रवेश किया। सांसद बनने के बाद उन्हें ये नया बंगला आवंटित हुआ है। इससे पहले वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद स्थित आवास में रह रहे थे। साल 2023 में राहुल ने 12 तुगलक लेन बंगला खाली कर दिया था, जहां वो 12 साल रहे। बता दें कि 5 सुनहरी बाग रोड नई दिल्ली बंगला एक टाइप 8 सरकारी बंगला है, जो आमतौर पर कैबिनेट मंत्रियों या समकक्ष दर्जे के व्यक्तियों को आवंटित किया जाता है। ये वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आधिकारिक आवास है। वो 19 जून को अपने जन्मदिन पर इस बंगले में शिफ्ट हुए। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल टाइप 8 बंगले के हकदार थे, क्योंकि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इससे पहले इस सुनहरी बाग बंगले में कर्नाटक बीजेपी के नेता ए नारायण स्वामी रह रहे थे। 2021 से 2024 तक वो सामाजिक न्याय राज्य मंत्री थे। हालांकि वे हाल ही में लोकसभा चुनाव हार गए। दरअसल मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से राहुल अपनी मां सोनिया के साथ 10 जनपद आवास चले गए थे। अपनी अयोग्यता रद्द होने के बाद भी वो 10 जनपद निवास में रह रहे थे। 10 जनपद निवास 24 अकबर रोड पर कांग्रेस कार्यालय से जुड़ा हुआ है। क्या है बंगले की विशेषताएं? सुनहरी बाग बंगला संसद भवन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डाइनिंग रूम, स्टडी रूम और नौकरों के लिए क्वार्टर शामिल है। पहले ये बंगला पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी के पास था। नारायण स्वामी 2021 से 2024 तक यहाँ रहे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. 2004 से 2003 तक राहुल का आवास 12 तुगलक लेन था, लेकिन मानहानि मामले में सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ा। गौरतलब है कि आज जन्मदिन के मौके पर सुबह से राहुल गांधी को बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। एक एक कर कार्यकर्ता राहुल को बधाई देते रहे। इसी बीच सुप्रिया श्रीनेत भी कांग्रेस ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो दीर्घायु हो और वो खुश रहें, और जिस तरह से वो न्याय की लड़ाई बुलंदी से लड़ रहे हैं, वो उसको अपने असल मुकाम पर पहुंचाएं। राहुल गांधी से सबने और खासतौर से मैंने एक बात सीखी है कि बड़ा चेंज लाने के लिए आपको 56 इंच की फर्जी छाती नहीं, आपको सहृदयता, आपको कंपैशन, आपको एम्पैथी चाहिए। इस व्यक्ति ने इस देश को जोड़ने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर मणिपुर से लेकर मुंबई की यात्रा करी, और यही राहुल गांधी का इस देश को संदेश है। आपको कोई बर्थडे विश करेगा तो आप क्या कहिएगा उनको? उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने धन्यवाद किया। हम सब लोगों ने उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करी, उनको अपनी गुड विशेस दी। इस बीच कांग्रेस काफी हमलावर है, जो असीम मुनीर और अब आप सवाल पर आए जो आप पहले से पूछना चाह रहे थे। हाँ, चलिए। कांग्रेस काफी एग्रेसिव है इस मुलाकात को लेकर। भाई देखिए, ऐसा है कि इस देश के प्रधानमंत्री की एक फोन पर बात हुई। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार ने कहा कि उन्होंने आप ही के माध्यम से 2 टूक सुना दी, खरी खोटी सुना दी। हमें लगा बहुत बढ़िया। उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप आते हैं और वो 15वीं बार कहते हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है। वो असीम मुनीर को लंच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं असीम मुनीर एक बेहद बढ़िया शख्स है। वो अब नरेंद्र मोदी का शहबाज शरीफ से नहीं, असीम मुनीर से समकक्ष दिखा रहे हैं। तो अपनी सरकार की, अपने देश की तौहीन होते हम नहीं देख सकते हैं। और हमारा मानना है कि मोदी जी ने जो खरी खोटी फोन पर सुनाई थी, वो सार्वजनिक रूप से सर्वदलीय बैठक में या सदन आके खरी खोटी सुना दे। क्यों नहीं सुना पा रहे हैं? मोदी जी घबरा क्यों जाते हैं? असलियत यह है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो लोगों से झूठ बुलवाते हैं, वो अच्छे खासे डिप्लोमैट्स का करियर तबाह करने पर तुले हुए हैं, और बार बार उनका झूठ पकड़ा जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने एक्सेप्ट तो किया कि दोनों देश के आपसी सहमति से सीज फायर हुआ है। अब अंग्रेजी को भी तोड़ मरोड़ के आप लोग सरकार के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करिएगा, वो अलग बात है। बहुत बड़ा सवाल तो एक ये है कि सरकार ने जब कल वक्तव्य दिया, वो हिंदी में ही क्यों दिया, वो अंग्रेजी में क्यों नहीं आया? चाहे वो विक्रम मिश्री जी का हो, चाहे वो MEA का वक्तव्य हो। अब आप लोग ट्रंप ने कहा मैंने वॉर रुकवाई है, ट्रंप ने कहा मैंने ट्रेड डील पर बात करी है, मैंने मोदी से बात करी है। असीम मुनीर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे उधर वॉर रुकवाने के लिए, और नरेंद्र मोदी और तमाम लोग इधर थे। इसकी अंग्रेजी जितनी मेरी समझ है, मुझे ये समझ में आया है। हो सकता है मीडिया को और सरकार को कोई दूसरी अंग्रेजी समझ में आ रही हो।